अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं उस वक्त तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका पहुंच चुके हैं और इनका ये जो अमेरिका का दौरा है इंतहाई अहम तस्वुर किया जा रहा है। ख़ास तौर पर इसकी जो टाइमिंग है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और जो सरकारी ज़राए हैं, सरकारी हुकाम हैं, उनके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर वहाँ पर अमेरिका के जो अस्करी हुकाम हैं उनके साथ मुलाकातें करेंगे और स्टेट डिपार्टमेंट के हुकाम के साथ भी मुलाकातें करेंगे। जो मुलाकातें करेंगे उनमें ज़्यादातर पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ दो तरफा ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात हैं, यकीनन उसके ऊपर बात होगी। लेकिन इस वक्त जो आलमी सतह पर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। ख़ास तौर पर इस वक्त जो इसराइल फ़लस्तीन इस वक्त जंग चल रही है उसके ऊपर भी बात होगी और अमेरिका की जो पॉलिसी है, अमेरिकी हुकाम खुलकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बताएंगे कि अमेरिका फ़लस्तीन के मामले पर क्या मौक़िफ़ रखता है और उसको पाकिस्तान से किस तरह की हिमायत चाहिए। इसी तरह जो पिछले 2 साल से यूक्रेन और रूस की जंग चल रही है उसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन ये तो हैं सरसरी बातें जो कि हर आर्मी चीफ जाकर वहाँ पर करता है। जो अहम मामला है वो है पाकिस्तान के इलेक्शन का, क्योंकि इलेक्शन के बगैर कोई भी बात आगे नहीं बढ़ सकती। और आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की एक तारीख़ है। पाकिस्तान में जब जब भी इलेक्शन हुए हैं उसमें अमेरिका का एक असर व रसूख रहा है। अमेरिका अपनी पूरी जो उसकी ताकत होती है वो इस्तेमाल करता है और उसके साथ अमेरिका के जो इत्तेहादी ममालिक हैं वो भी अमेरिका के इसी ताकत को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरेबिया हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्व रहा है और जो खलीजी ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान में इक़्तिदार की जब मुंतकिली होती है तो उस वक्त इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। दोस्तों, ये आप याद रखें कि अमेरिका में जब आर्मी चीफ पहुंचे हैं तो उससे पहले इसी महीने के दौरान अमेरिकी हुकाम के बड़े इंतहाई अहम दौरे हुए हैं और यके बाद दीगरे हुए हैं। 3 हफ्तों के दौरान 3 अमेरिकी आला ओहदेदार जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुलाकातें की हैं और फिर पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत है उनके साथ भी मुलाकातें हुई हैं। तो यकीनन ये जो मुलाकातें हैं इंतहाई अहम हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं नवाज़ शरीफ वो इस वक्त अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर चुके हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की उसके साथ एक मुबैना तौर पर डील की गई है। और जो सियासी मुखालिफ जमातें हैं नून लीग की वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को NRO दिया गया है। ठीक है जी, अगर नवाज़ शरीफ को NRO दिया गया है तो फिर आगे नवाज़ शरीफ का क्या करना है? वज़ीर आज़म बनाना है या फिर नहीं बनाना? वज़ीर आज़म पाकिस्तान का होगा कौन? इसका फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे, खलीजी ममालिक करेंगे, सऊदी अरब करेगा या फिर अमेरिका करेगा? तो एक जो गलत फहमी है कि पाकिस्तान के लोगों को वो गलत फहमी निकाल देनी चाहिए कि पाकिस्तान के लोग ना तो वज़ीर आज़म बनाते हैं ना ही वज़ीर आज़म हटाते हैं। हो सकता है ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला ना हो, दुनिया के और भी कई मुल्कों में ऐसा ही होता होगा। लेकिन हम चूँकि पाकिस्तान का केस स्टडी कर रहे हैं तो इसमें इलेक्शन की जो डेट है वो 8 फरवरी है। अभी तक इसमें कोई रद्द-बदल नहीं हो रहा, लेकिन जो इक़्तिदार आगे मुंतकिल करना है उसकी बातें और बहस चल रहा है। यकीनन इसका फ़ैसला अमेरिका में होगा और वाशिंगटन में होगा और इसी ये जो दौरा अमेरिका है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का, इसी के दौरान ये तय कर लिया जाएगा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के इदारों ने इलेक्शन भी पहले 8 फरवरी को कराने हैं या फिर नहीं कराने। अगर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये तय कर चुका है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे तो फिर अगला मरहला आता है कि हुकूमत किसकी बनेगी। हुकूमत जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान में उसके मुताबिक नवाज़ शरीफ की सादा अक्सरियत तो बड़ी मुश्किल से है, लेकिन वो 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ को ये खुली छूट दी गई है कि वो जाएं और इलेक्शन में जाकर इलेक्शन में कैंपेन करें। लेकिन जैसे ही मरियम नवाज़ जलसे करती हैं तो जलालपुर जट्टा का जो जलसा है वो आपने देख लिया, वहाँ पर
नवाज शरीफ के जो वोटर हैं वो बाहर ही नहीं निकले। यही हाल लाहौर की सूरत हाल की है। लाहौर में भी अभी तक अक्टूबर के जलसे के बाद, नवाज शरीफ के जलसे के बाद नून लीग ने अभी तक कोई बड़ा पावर शो नहीं किया। और जहां क्वेटा में नवाज शरीफ गए हैं वहां एक होटल में बैठे रहे हैं 2-3 दिन, किसी जगह वो अवामी इज्तिमा से खिताब करने नहीं गए। तो पंजाब में भी अभी वो नहीं निकले। खैबर पख्तूनख्वा के तो हालात इंतहाई नामुवाफिक है नून लीग के लिए, और नून लीग के अपने लोग ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन न कराएं, क्योंकि 8 फरवरी को बर्फ़बारी होती है। तो बर्फ़बारी से पहले धुंध भी होगी, जब तक वो धुंध क्लियर नहीं होगी उस वक्त तक नवाज शरीफ केपी में भी नहीं जाएंगे। और चूँकि बलूचिस्तान का जो मौसम है वो तो हवा के रुख के साथ बदलता रहता है, जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ बलूचिस्तान के सियासतदान भी चल पड़ते हैं। तो अभी बलूचिस्तान का जो मौसम है वो भी ठीक नहीं हो पा रहा, वहाँ पर भी अच्छे खासे हालात ख़राब हैं। नवाज शरीफ ने एक अटैम्प्ट की है और होटल में बैठकर वो अटैम्प्ट की है, लोगों से नहीं मिले। अगरचे लोगों को ये कहा जा रहा है कि नून लीग को ज्वाइन करें, लेकिन बहुत ही मुश्किल है वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान के अंदर। अभी देखते हैं कि पंजाब में नून लीग को क्या रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन जो जहांगीर तरीन है उन्होंने तो ऐसा समझ लें कि अभी से आप समझ लें कि नवाज शरीफ की नाक में दम कर दिया है। वो इस जहांगीर तरीन ने अपनी जमात बनाई और ये कहा कि अब मैंने नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है। सीट एडजस्टमेंट अगर करनी है तो मुझे वो कह रहे हैं कम से कम 20 से 25 कौमी असम्बली की सीटें दे दें और कम से कम 50 तो मेरे MPs होंगे। तो नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज, और जो शहबाज शरीफ हैं वो वजारत आला का पंजाब में ख्वाब बिल्कुल न देखें क्योंकि अगर वज़ीर आला पंजाब इन ख़ानदान में से कोई भी होगा, शरीफ ख़ानदान में से, तो वो बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए, क्योंकि 50 सीटें IPP ले जाएगी। फिर काफ लीग को इन्होंने कह रहे हैं, काफ लीग वाले कह रहे हैं कि 20-25 सीटें हमें दे दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी कोई क़यादत नहीं है, क़यादत इस वक्त जेलों में है और कोई वहाँ पर कागजात नामजदगी अभी जमा नहीं हुए, तो उसकी भी अच्छी खासी सीटें होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी अगर 40-50 के करीब MNAs आ जाते हैं, 50 IPPs ले जाती है और 20 काफ लीग ले जाती है, 10, 15, 20 आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिला लें, तो ये 100-125 सीटें तो पंजाब में नून लीग के हाथ से गई। बाकी उनके पीछे बचा क्या है? यही हाल वो कौमी असम्बली में करेंगे। तो नवाज शरीफ की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। अब नवाज शरीफ को कम अज़ कम मुक़्तदर हल्कों से, एस्टेब्लिशमेंट से ये पूछना चाहिए कि मुझे 4 साल के बाद आप पाकिस्तान वापस लाए क्यों हैं? अगर यही मेरे साथ करना था, मैंने दर दर की ठोकरें खानी थी, मैंने हर बंदे की जाके मिन्नतें करनी थी, तो इससे बेहतर था कि मैं वहीं बैठा रहता था। मुझे ना तो आप खैबर पख्तूनख्वा में सीटें दे रहे हैं, ना बलूचिस्तान में आप सीटें दे रहे हैं, और कौमी असम्बली की और पंजाब की जो सीटें हैं उसके पीछे ऐसे गठजोड़ लगा दिए हैं कि वो कौमी असम्बली में मेरा वज़ीर आज़म बनना मुश्किल हो चुका है। तो एतजाज़ हसन सही कह रहे हैं कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन होगा तो फिर 9 फरवरी को हो सकता है कि नवाज शरीफ टिकट कटवाएं और वापस लंदन चले जाएं, क्योंकि शहबाज शरीफ इस ताक में बैठे हुए हैं कि किसी तरह नवाज शरीफ कामयाब हो और वो दोबारा शहबाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म बन जाए। हालात काफ़ी मुश्किल है नून लीग के लिए। अब देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कब बाकायदा तौर पर और खुल कर ये कहते हैं कि मुझे इलेक्शन नहीं कराना। अभी वो दबे दबे अल्फाज में कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन नहीं चाहिए, मैं थोड़ा इसी तरह गुजारा कर रहा हूँ, थोड़ा बेहतर हो रहा है, हालात आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे, लेकिन अभी वो खुल कर नहीं कह रहे। तो जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान ने खुल कर कह दिया कि मुझे इलेक्शन नहीं चाहिए, उसी दिन नवाज शरीफ का जो गुब्बारा है वो फूट जाएगा, गुब्बारे से हवा निकल जाएगी और नवाज शरीफ अपना बोरिया बिस्तर बांधेंगे और आप देखेंगे कि लंदन को निकल जाएंगे। लेकिन ये फैसला इसी दौरा अमेरिका के दौरान हो जाना है। ये आप हफ्ता 10 दिन रुक जाएं, जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल तय नहीं करता उस वक्त तक आप रुक जाएं और आगे आगे देखें कि होता क्या है।